Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. Hello students and a very warm welcome. आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कलरफुल और आंखों को बहुत अच्छा लगने वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 4, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स. मैं इसे स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों ये चैप्टर सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है. ये चैप्टर एक आईने की तरह है, अ मिरर, जिसमें हम अपने देश का पास्ट, हमारा कल्चर, हमारी हेरिटेज यानी हमारी विरासत देख सकते हैं. हर पेंटिंग, हर मूर्ति, हर कला हमसे कुछ कहती है. इस चैप्टर में हम उस अनकही जबान को समझेंगे, दैट अनस्पोकन लैंग्वेज. हम सीखेंगे कि आर्ट आखिर है क्या, इसके ट्रेडिशंस क्या हैं और कैसे ये हमें हजारों साल पुरानी कहानियां सुनाती है. सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल एंड कलरफुल जर्नी टुगेदर. ओके, सो ये है हमारा आज का रोड मैप, आवर लर्निंग जर्नी फॉर टुडे. फर्स्ट हम सबसे बेसिक सवाल से शुरू करेंगे, व्हाट इज आर्ट. फिर हम आर्ट की दो मेन ब्रांचेस, विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स, को अच्छे से समझेंगे. उसके बाद विल टेक अ डीप डाइव इनटू इंडियन पेंटिंग ट्रेडिशंस और उसमें भी एक स्पेसिफिक स्टाइल पर फोकस करेंगे, द मराठा पेंटिंग. फिर हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएंगे टू द रूट्स टू एक्सप्लोर रॉक आर्ट एंड फोक आर्ट. और एंड में विल डू अ क्विक एंड पावरफुल रिकैप ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. चलिए शुरू करते. तो हमारा पहला सेक्शन 4.1 हमें इस चैप्टर की फाउंडेशन देगा. इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेरी सोल ऑफ आर्ट. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज आर्ट? कला आखिर है क्या? कभी सोचा है आपने? ये बस एक ड्राइंग या एक गाना नहीं है, राइट? इट्स मच मच डीपर देन दैट. आपके टेक्स्ट बुक में इसकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशन दी गई है. लेट्स अंडरस्टैंड इट लाइन बाय लाइन, बिल्कुल आराम से. देखिए, पहला फ्रेज क्या है? अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट. इसका मतलब समझो बच्चों, आर्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जबरदस्ती सिखाई जाती है. ये हमारे अंदर से आती है. इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन. और ये इंस्टिंक्ट, ये आदत किस चीज की है? इट्स द इंस्टिंक्ट टू शेयर. क्या शेयर करना? अपने एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव, अपनी विजडम यानी जो ज्ञान हमने सीखा है, और अपने इमोशंस यानी हमारी भावनाएं. तो जब इंसान अपने अनुभव, ज्ञान या भावनाओं को शेयर करने की कोशिश करता है और उस कोशिश से एक ब्यूटीफुल क्रिएशन सामने आती है, तब उस खूबसूरत चीज को हम आर्ट कहते हैं. इट इज लाइक अ ब्रिज जो एक इंसान के मन को दूसरे इंसान के मन से जोड़ता है. सिंपल, राइट? अब सवाल यह है कि ये ब्यूटीफुल क्रिएशन बनती कैसे है. इसके पीछे 4 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स काम करते हैं. फर्स्ट, पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति. आर्टिस्ट वो देख सकता है जो शायद अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता. सेकेंड, सेंसिबिलिटी, संवेदनशीलता, अपने आसपास की दुनिया को डीपली फील करने की एबिलिटी. थर्ड, स्टेट ऑफ इमोशन, भावनाएं. आर्टिस्ट उस वक्त क्या फील कर रहा है, खुशी, दुख, गुस्सा, शांति, वो सब उसके आर्ट में झलकता है. इट रिफ्लेक्ट्स इन हिज आर्ट. और फोर्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिस्ट्स स्किल्स, कला कौशल, उसकी सालों की प्रैक्टिस, उसकी मेहनत जिससे वो अपनी इमेजिनेशन को एक फिजिकल फॉर्म दे पाता है. इन चारों का मिक्सचर ही एक मास्टरपीस बनाता है. एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड आर्टिस्टिक क्रिएशन, तो इन 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आप एक परफेक्ट फुल मार्क्स आंसर लिख सकते हैं. नोट कर लीजिए. ओके, सो अब जब हमें आर्ट का बेसिक मीनिंग समझ आ गया है, लेट्स अंडरस्टैंड इट्स क्लासिफिकेशन. आर्ट को ब्रॉडली यानी मोटे तौर पर 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. चलिए देखते हैं वो क्या है. पहली कैटेगरी है विजुअल आर्ट्स. इसका संस्कृत नाम है दृश्यकला. यहाँ दृक वर्ड का मतलब है साइट या दृष्टि यानी देखना. तो आसान शब्दों में, ऑल दोज फॉर्म्स ऑफ आर्ट दैट वी कैन सी विद आवर आईज, जिन्हें हम देखकर एक्सपीरियंस करते हैं, वो है दृश्यकला. फॉर एग्जाम्पल, एक पेंटिंग, एक स्कल्पचर या मूर्ति, या ताजमहल जैसी बिल्डिंग. दीज आर स्टैटिक, दे डोंट मूव, दे आर फ्रोजन एक्सप्रेशंस ऑफ आर्ट, एक जगह पर. और दूसरी कैटेगरी है परफॉर्मिंग आर्ट्स. इसके दूसरे नाम है ललित कला या अंगिक कला. यहाँ अंगिक वर्ड अंग से बना है, जिसका मतलब है बॉडी पार्ट्स. सो दीज आर डायनामिक आर्ट फॉर्म्स. ये समय के साथ चलती है, परफॉर्म की जाती हैं. इसमें आर्टिस्ट अपनी बॉडी, अपनी वॉइस या इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है, जैसे डांस, म्यूजिक, ड्रामा, थिएटर. इन्हें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं. सो यू सी द डिफरेंस. विजुअल आर्ट्स एग्जिस्ट इन स्पेस while परफॉर्मिंग आर्ट्स एग्जिस्ट इन टाइम. इंटरेस्टिंग है. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट. ये लाइन हमें बताती है कि विजुअल आर्ट्स कितनी पुरानी है. इट सेज द ओरिजिन इज एज ओल्ड एज द स्टोन एज मैन. इसका मतलब आर्ट कोई नई चीज नहीं है. ये तब से है जब इंसान आग जलाना और पत्थर के औजार बनाना सीख रहा था. जस्ट इमेजिन, इंसान ने बोलना ठीक से सीखा भी नहीं था, पर उसने चित्र बनाना, आर्ट क्रिएट करना शुरू कर दिया था. और इसका सबसे बड़ा सबूत है रॉक आर्ट.
हजारों साल पुरानी केव पेंटिंग्स, जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं। दिस प्रूव्स दैट आर्ट इज अ फंडामेंटल ह्यूमन नीड, नॉट अ लग्जरी, इट्स एन इंस्टिंक्ट। चलिए, अब हम आर्ट की दो ट्रेडिशंस को समझेंगे, फोक एंड क्लासिकल। पहले बात करते हैं फोक आर्ट की, यानी लोक कला। लोक मतलब लोग, यानी द कॉमन पीपल। तो ये लोगों की कला है। इसके 3 की फीचर्स याद रखिए। 1. इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ ट्रेडिशन फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इसकी जड़ें, इट्स रूट्स बहुत गहरी हैं। 2. इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ पीपल्स वे ऑफ लिविंग। ये स्पेशल ओकेजन्स के लिए नहीं होती, ये लाइफ का हिस्सा है। जैसे फेस्टिवल्स पर घर के बाहर रंगोली बनाना या शादी में दीवारों पर पेंटिंग करना। इट इज स्पॉन्टेनियस। एंड 3. इट्स क्रिएशन इज अ रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन। इसका कोई एक फेमस आर्टिस्ट नहीं होता, पूरी कम्युनिटी, पूरा गांव मिलकर इसे क्रिएट करता है। और फोक आर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है क्लासिकल आर्ट, यानी शास्त्रीय कला। शास्त्र का मतलब होता है रूल्स या प्रिंसिपल्स। तो ये आर्ट फॉर्म स्ट्रिक्ट रूल्स में बंधी होती है। इसका एक एस्टैब्लिश्ड फ्रेम ऑफ कंसिस्टेंट रूल्स होता है, एक ग्रामर होता है जिसे आप बदल नहीं सकते। और इन रूल्स को मास्टर करने के लिए प्रोलॉन्ग्ड ट्रेनिंग इज नीडेड, सालों की, कई बार तो पूरी जिंदगी की मेहनत और रियाज लगती है। फॉर एग्जाम्पल, भरतनाट्यम डांस सीखना या इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखना, इसमें इंडिविजुअल स्किल और मास्टरी पर फोकस होता है। ओके बच्चों, अब इस स्लाइड पर स्टार मार्क लगा लो, अपने नोट्स में इसे हाईलाइट कर लो। व्हाई? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट, ये एक पेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, बहुत कॉमन है। लेट्स रिवाइज। फोक आर्ट इज स्पॉन्टेनियस, नेचुरल है। क्लासिकल आर्ट स्ट्रक्चर्ड और रूल बाउंड है। फोक आर्ट में कलेक्टिव पार्टिसिपेशन है, क्लासिकल आर्ट नीड्स इंडिविजुअल ट्रेनिंग। फोक आर्ट की ट्रेडिशन प्री हिस्टोरिक टाइम्स से है, जबकि क्लासिकल आर्ट हाईली डेवलप्ड और रिफाइंड फॉर्म्स हैं। तो फोक आर्ट एक कम्युनिटी की शेयर्ड एक्सप्रेशन है और क्लासिकल आर्ट एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट की डिसिप्लिन्ड साधना है। क्लियर? गुड। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, स्टाइल इन आर्ट। देखो, हर आर्टिस्ट का काम करने का, पेंट करने का या मूर्ति बनाने का एक अपना खास तरीका होता है, अ यूनिक मेथड ऑफ वर्किंग। उसी को हम उस आर्टिस्ट का स्टाइल कहते हैं। अब जब एक आर्टिस्ट का स्टाइल इतना पावरफुल होता है कि दूसरे आर्टिस्ट उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं और ये सिलसिला एक लंबे समय तक, ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलता रहता है, तब वो एक पर्सनल स्टाइल ना रहकर एक ट्रेडिशन बन जाता है। और इसी ट्रेडिशन को हम कहते हैं आर्ट स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल, मुगल स्टाइल, कांगड़ा स्टाइल, वर्ली स्टाइल। और ये स्टाइल्स हिस्टोरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड और रीजन को पहचानने में हेल्प करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन 4.2 पर, जो है इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ विजुअल आर्ट्स। अभी तक हमने बेसिक समझे, अब हम स्पेसिफिकली इंडिया की विजुअल आर्ट्स यानी दृक कला पर फोकस करेंगे। और इसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ पेंटिंग की। पेंटिंग के बारे में कुछ बेसिक बातें। पहली, पेंटिंग इज अ 2 डायमेंशनल आर्ट। 2D का मतलब क्या है? ऐसी चीज जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो, उसमें डेप्थ या गहराई ना हो, जैसे आपके बुक का पेज। सिंपल। सेकंड, पेंटिंग के बहुत से फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे नेचर ऑब्जेक्ट्स के स्केचेस या फुल फ्लेज्ड पेंटिंग्स। और थर्ड, इसका कैनवस यानी सरफेस कुछ भी हो सकता है। एंशिएंट टाइम्स में लोग रॉक्स पर, केव वॉल्स पर पेंट करते थे, फिर वॉल्स पर म्यूरल्स बनने लगे, और आजकल पेपर, कैनवस, इवन अर्दन पॉट्स यानी मिट्टी के मटकुन पर भी पेंटिंग की जाती है। और इंडियन पेंटिंग की ग्रेटनेस को समझने के लिए इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता। यह है म्यूरल ऑफ बोधिसत्वा फ्रॉम द वर्ल्ड फेमस अजंता केव्स इन महाराष्ट्र। आपकी टेक्स्ट बुक इसे वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स कहती है, और बिल्कुल सही कहती है। क्यों? जस्ट लुक एट द डिटेल्स। बोधिसत्वा के फेस पर जो करुणा यानी कंपैशन का भाव है, उसे फील कीजिए। आंखें नीचे झुकी हुई, एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में। आर्टिस्ट ने सिंपल लाइंस और नेचुरल कलर्स से इतने प्रोफाउंड इमोशंस को एक दीवार पर जिंदा कर दिया है। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन आर्ट। जस्ट ब्रिलियंट। अब हम अजंता के क्लासिकल आर्ट से आगे बढ़कर एक स्पेसिफिक रीजनल आर्ट स्टाइल की तरफ चलते हैं, जो महाराष्ट्र में ही डेवलप हुआ, द मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। पहले एक एग्जाम्पल देखिए। ये पेंटिंग हमें सीधा उस दौर में ले जाती है। बच्चों, ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं, ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। इसे देखकर हम उस टाइम के लाइफस्टाइल, अटायर्स यानी पोशाक और कस्टम्स यानी रीति रिवाज के बारे में जान सकते हैं। लुक एट द कोर्ट सीन। पेशवा कैसे बैठे हैं, दरबारियों के कॉस्ट्यूम्स देखो, बिल्डिंग का आर्किटेक्चर नोटिस करो। हर डिटेल हमें मराठा हिस्ट्री की एक झलक दे रहा है। आर्ट हेल्प्स अस टू विजुअलाइज द पास्ट। चलिए, अब इस स्टाइल के की फीचर्स को पॉइंट वाइज समझते हैं।
एग्जाम में शॉर्ट नोट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1. It developed in the latter half of the 17th century, यानी 1650 CE के बाद। 2. इस स्टाइल में आपको दोनों तरह की पेंटिंग्स मिलेंगी, म्यूरल्स जो वाड़ास यानी हवेलियों की दीवारों पे बनती थी, एंड मिनिएचर्स जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी हाथ से लिखी किताबों में छोटे साइज में बनाई जाती थी। 3. इन पेंटिंग्स के एग्जाम्पल्स आपको महाराष्ट्र के ओल्ड सिटीज जैसे वाई, मैनावली और सतारा के पुराने वाड़ास में आज भी मिल सकते हैं। एंड 4. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इस स्टाइल पर दूसरे स्टाइल्स का भी इन्फ्लुएंस था, राजपूत स्टाइल और यूरोपियन स्टाइल। ये दिखाता है कि उस टाइम में कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था। आर्ट हमेशा ओपन माइंडेड होता है। मराठा स्टाइल से अब हम टाइम में बहुत बहुत पीछे जाते हैं। लेट्स ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक टू द वेरी बिगिनिंग ऑफ आर्ट इन इंडिया, टू रॉक पेंटिंग्स। रॉक पेंटिंग्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, स्टोन एज से जुड़ी हैं, और ये इंडिया में किसी एक जगह नहीं बल्कि बहुत सारे स्टेट्स में मिलती हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। बट इन सब में द क्राउन जूल इज भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। यहाँ पर इतनी ज्यादा और इतनी इम्पॉर्टेंट केव पेंटिंग्स हैं कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। इसका मतलब भीमबेटका सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की एक अनमोल धरोहर है, अ ट्रेजर फॉर ह्यूमैनिटी। तो इन रॉक पेंटिंग्स में है क्या? दे आर लाइक अ विंडो इनटू द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। इनमें हमें ह्यूमन फिगर्स, एनिमल फिगर्स और ज्योमेट्रिक शेप्स दिखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे इंसान की लाइफ बदली, फ्रॉम अ हंटर गैदरर टू अ फार्मर, वैसे वैसे इन पेंटिंग्स का स्टाइल और सब्जेक्ट भी बदला। शुरू में हंटिंग सीन ज्यादा थे, बट जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो पेंटिंग्स में खेती और पौधों के पिक्चर्स भी आने लगे। ये हमें उस समय के लोगों के नॉलेज ऑफ द नेचुरल सराउंडिंग्स के बारे में बताता है। और सोचिए, ये सब उन्होंने नेचुरल कलर्स ब्लैक, रेड, व्हाइट से बनाया जो प्लांट्स और मिनरल से मिलते थे। इनक्रेडिबल। और अब आती है सबसे कमाल की बात, ये हजारों साल पुरानी कला खत्म नहीं हुई, इट इज स्टिल अलाइव। आपकी टेक्स्ट बुक कहती है द ट्रेडिशन ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स क्लोजली रिजेंबल्स द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग्स। लेफ्ट में देखिए एक एंशियंट रॉक पेंटिंग और राइट में है महाराष्ट्र की फेमस वारली फोक पेंटिंग। देखिए इनकी सिमिलैरिटी, द यूज ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स, स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स, इट्स ऑलमोस्ट द सेम विजुअल लैंग्वेज। दिस इज अ लिविंग प्रूफ ऑफ आवर कल्चरल कंटिन्यूटी, एक ऐसा धागा जो हमें सीधा स्टोन एज से जोड़ता है। इजंट दैट माइंड ब्लोइंग? अब एक और ऐसी ही एंशिएंट फोक ट्रेडिशन को देखते हैं, चित्रकथी। इसके नाम को तोड़िए, चित्रा यानी पिक्चर और कथा यानी स्टोरी। तो चित्रकथी का मतलब हुआ स्टोरी टेलिंग विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। ये एक ऐसी ट्रेडिशन है जिसमें कथाकार यानी स्टोरी टेलर रामायण और महाभारता जैसी एपिक्स की कहानियां सुनाता है और साथ साथ हैंड पेंटेड पिक्चर्स दिखाता है। ये एक तरह से इंडिया का एंशिएंट ऑडियो विजुअल स्टोरी टेलिंग मीडियम था, लेकिन एंशिएंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इस ट्रेडिशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानिए। फर्स्ट, ये बहुत पुरानी है। इसका मेंशन 12th सेंचुरी सीई की एक बुक मनासोलास में भी मिलता है। सेकंड, इसमें एक कहानी को सुनाने के लिए 30 से 50 पिक्चर्स का पूरा सेट यूज होता था। जस्ट इमेजिन। थर्ड, ये पिक्चर जो नेचुरल कलर्स से बनती थी उन्हें बहुत संभाल कर रखा जाता था और जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाता था। बट द सैड पार्ट इज, ये बेहतरीन परंपरा अब ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, यानी लगभग खत्म होने की कगार पर है। जब एक तरफ चित्रकथी जैसी ट्रेडिशंस खत्म हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने फोक आर्ट को जिंदा रखा है और पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। ऐसे ही एक महान आर्टिस्ट थे जीविया सोमिया माशे। ये थाने डिस्ट्रिक्ट से थे और वर्ली पेंटिंग के मास्टर थे। उन्होंने इस ट्राइबल आर्ट फॉर्म को गांव से निकालकर पेरिस और टोक्यो के आर्ट गैलरीज तक पहुंचाया। उनके इसी इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें 2011 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। ये नाम आपको जनरल नॉलेज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमेशा याद रखना है। ही इज अ हीरो ऑफ इंडियन आर्ट। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कल्चरल एक्सचेंज। इंडियन आर्ट कभी भी आइसोलेटेड नहीं रहा, अकेले में डेवलप नहीं हुआ। इसने हमेशा दूसरे कल्चर्स से सीखा है और उन्हें इन्फ्लुएंस भी किया है। जैसे लेफ्ट में आप मुगल मिनिएचर देख रहे हैं, ये इंडियन और पर्शियन आर्ट स्टाइल्स का एक खूबसूरत ब्लेंड है। थीम्स इंडियन है बट टेक्निक में पर्शियन इन्फ्लुएंस साफ दिखता है। सिमिलरली राइट में एक लेटर मराठा पेंटिंग है। इसमें आपको कैरेक्टर्स के डिपिक्शन में यूरोपियन स्टाइल का रियलिज्म यानी यथार्थवाद नजर आएगा। दिस शोज द डायनामिक एंड अडेप्टिव नेचर ऑफ इंडियन आर्ट। तो चलिए, इससे पहले कि हम ये पार्ट कंक्लूड करें, एक बार सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं।
एक सॉलिड रिकैप आपके अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल कॉन्क्रीट बना देगा। लेट्स गो। ये है इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। दृक कला, द आर्ट विच यू कैन सी। ललित कला, द आर्ट विच इज परफॉर्म्ड। म्यूरल्स, large paintings done on walls. Miniatures, small detailed paintings made from manuscripts. Chitrakatha, the tradition of storytelling with pictures. And Wadli painting, an ancient folk art style from Maharashtra which resembles rock art. इन टर्म्स को समझना इस चैप्टर की लैंग्वेज को समझने जैसा है। ये आपके आंसर्स को और इम्प्रेसिव बनाएगा। और हमेशा याद रखिएगा बच्चों, आर्ट सिर्फ एक सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं है, ये टाइम ट्रैवल है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, आर्ट इज द हिस्ट्री यू कैन सी। जब हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री को इमेजिन करते हैं, लेकिन जब हम एक पेंटिंग या स्कल्पचर देखते हैं तो हम हिस्ट्री को अपनी आंखों से देखते हैं। हर आर्ट पीस अपने अंदर उस समय की कहानी, उस समय के लोगों के सपने, उनके डर, सब कुछ समेटे हुए है। अगर आप आर्ट को अच्छे से स्टडी करेंगे तो आप अपने एंसेस्टर्स की स्टोरी को, अपने पूर्वजों की कहानी को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आई होप इस पार्ट 1 में हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मेक श्योर टू रीड द टेक्स्ट बुक वंस एंड प्रिपेयर योर ओन नोट्स। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe and press the bell icon for further notifications.